दिनों दिन शासन की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसलिए मन को अब मत समझाओ, उत्तम रीति से राज कार्य चलाओ। माता जी, ये कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर भ्राता रामचंद्र जी का अधिकार हो, उसका मैं कैसे अधिकारी बन सकता हूं? बिछुड़कर प्राण से इस देह का जीवन कहां होगा? करूंगा राज्य वहीं जहां राम का अधिकार होगा। अज्ञानता के भ्रम में ना पड़ो। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे जो कुछ करना है उसमें मन लगाओ। मणिमिन नाम चंद्र रजनी, बिन दीपक के घर जैसे, कमल बिना एक ताल सुना, राजा बिना नगर ऐसे, जीवन मरण लाभ रानी, अटल ये नियम विधाता का, तजो शोक संताप भरत, करो ध्यान कुछ जनता का। गुरुदेव, आपका उपदेश बड़ा उत्तम है, किंतु सुगंधी निकल जाने पर पुष्प किस काम का रहता है? प्रकाश न रहने पर दीपक को दीपक कौन कहता है? न भूषण जिस तरह कोड़ी की शोभा बढ़ाते हैं, न जैसे भोग और आनंद रोगी को सुहाते हैं, बिना जल नींद को कब न किंचित चैन आता है, नहीं बिन राम दर्शन के न मुझको चैन आता है। तुम्हारे ये वचन नीति अनुसार है, परंतु यह तो सोचो, दीन प्रजा को किसका आधार है? उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, न होगा राज शासन के बिना निर्वाह जनता का। गुरुजी, एक तो मैं कैकेयी का पुत्र, दूसरे राम के वनवास का कारण, और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी। इतना कुछ होते हुए भी प्रजा मेरे राज्य में क्या सुख पाएगी? यदि मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मेरे कारण ही सब लोगों ने, जब ये संताप होगा तो जनता को कहां आराम मेरे राज्य में होगा। किंतु बेटा, राम तो अब वनों से वापस आने वाले नहीं हैं। यदि वे ऐसे होते तो हम लोग ही बहुत कुछ समझा लेते और उनको ऊंच नीच का मार्ग दिखलाकर उन्हें मना लेते, किंतु वह ऐसा कब करते हैं? अपने पिता की आज्ञा को कैसे तोड़ सकते हैं? मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, मैं विनती करूंगा, शरणों में सिर धरूंगा। क्या उन्हें फिर भी दया नहीं आएगी? वे दयालु है, दुखी न देख पाएंगे मुझे। है विश्वास यह मुझे, छाती से लगाएंगे मुझे। परंतु बेटा, राम परम दयालु है और मां कृपालु होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। प्रत्येक दशा में पर्वत के समान निश्चल रहने वाले हैं। यदि ये क्षय न होते राम, तो क्यों ये दशा होती? न दशरथ का मरण होता, न जनता की वृथा होता। मुझे विश्वास है उनका, नहीं झूठा खत्म होगा। कहा जो एक बार जो मुख से, वही अंतिम वचन होगा। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव।
परंतु जिसके केवल राम ही हो वह उनका वियोग कैसे सह सकता है। जिसका केवल एक ही सहारा हो वह उसके बिना कैसे रह सकता है। नहीं मेरे लिए जग में ठिकाना दूसरा कोई, जो छोड़ू राम चरणों को नहीं आसरा कोई। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। मैं सेवक हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का ये सारा कलंक दो बेटा। लौटाकर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। फिर एक बार मेरी छाती से माँ कहकर के लिप दो बेटा। तो चलने की तैयारी करो और सारे संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि तुम राम के परम भक्त। बेटा, तुम्हारा राम प्रेम संसार में विख्यात रहेगा। निसंदेह विचार बड़ा सुंदर है। संभव है अयोध्या के फिर भाग्य खुल जाए। महाशक कोई न अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो। को नीति अनीति में भेद कहे, यदि राम सरी सो हंस न हो। पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्मे को अंश न हो। हे राम कहाँ हो तुम, सिया राम कहाँ हो तुम। मेरे राम सिया लक्ष्मण, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। हे राम कहाँ हो तुम, सिया राम कहाँ हो तुम। भैया चरणों का
रघुनाथ नाथ मेरे सिया राम दर्श देना रघुनाथ नाथ मेरे सिया राम दर्श देना रघुनाथ नाथ मेरे तुम देवता हो मेरे चरणों का पुजारी तुम देवता हो मेरे रघुनाथ नाथ मेरे सिया राम दर्श देना रघुनाथ नाथ मेरे रघुवंश के पुजारे आवश्यक समाचार लाया हूँ। कहो क्या सूचना है? महाराज अयोध्या के नए राजा भरत असंख्य सेनाएं लेकर इसी ओर आ रहे हैं। हैं? राजा भरत आ रहे हैं? क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का विचार है? ये तो कुछ नहीं कह सकते महाराज, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर ही जानता है भरत का क्या निश्चय है। कहीं उसने यह तो न विचारा हो कि राम लक्ष्मण को मारकर शांति से राज्य करूं। आखिर केकई का बेटा है, विष की बेल में विषैले ही फल लगते हैं। महाराज, वह तो अयोध्या के होने वाले सम्राट हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। कहीं मैं अपने मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। परंतु हमसे युद्ध किए बिना वे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हमें अवश्य सावधान हो जाना चाहिए। वीरों, तैयार हो जाओ। सरसर सरसर चले सिरोही, झनक झनक तलवार, धनुष बाण और बर्छी भाले, छुरी कटीली धार। धार रोक दो, शीघ्र रोक दो, नाव सहित पतवार। राम हमारे परम देवता, तीनों के आधार। सेनापति जी, जी महाराज, सेना को तैयार कीजिए। सेना तैयार हो। महाराज, सामने से छींक आई है, इसलिए मेरा सबूत कहता है कि भरत जी राम से युद्ध करने नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहले उनसे भेंट कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आम बिगाड़े आप लोग, जग में होत हसाए। संभव है, तुम्हारा विचार ठीक है। मंत्री जी, कुछ भेंट की सामग्री ले आओ। मैं स्वयं जाकर
महाराज भरत के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार करो। गुरुजी, यह दोनों कौन है? बेटा, ये गुरु नानक निकाल राज हैं, रंगवेदपुर के राजा हैं एक बार और राम के प्यारे हैं। हेलो। निषाद राज, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, आपका महान अनुग्रह जो आपने प्रभु के चरणों से इस भूमि को पवित्र कर दिया है। कहिए, इतनी सेना लेकर किस ओर जा रहे हैं? यही मेरी आज्ञा हो तो सेवक भी सेवा के लिए तैयार है। हे सखा, भ्राता रामचंद्र जी माता जानकी लक्ष्मण सहित वन को गए हैं। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं उनको वापस लौटाने के लिए जा रहा हूं। निसंदेह महाराज, आपका विचार बड़ा ही पवित्र है। अच्छा निषाद राज जी, अब हम लोगों के पार होने का प्रबंध कीजिए। महाराज, आप यही विश्राम कीजिए और इस दास को भी सेवा करने का अवसर दीजिए। प्रातःकाल सब प्रबंध हो जाएगा और ये सेवक भी आपके साथ चलेगा। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। देखो, चित्रकूट कैसा शोभायमान है। शीतल मंद सुगंधित बहता, पवन हृदय पुलकायो, पक्षी गण मृदु बोल बोल के मन विहरत लज्जायो। पुंज पुंज की शीतल छाया, स्वर्ग नोद समरायो। शोभा अनुपम देख यहाँ की, आज अवध बिसरायो। निसंदेह भ्राता जी, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीक स्थान है, किंतु यह पशु पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर अकस्मात क्यों भागे जा रहे हैं? इन पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है? लक्ष्मण, जरा देखो तो सही, क्या बात है? आ रहा मैं 2 मिनट रीमल ले आऊंगा। चल रहा है। महाराज, भरतलाल जी सेना सहित पधार रहे हैं। वह देखो, सूर्यवंशी झंडा बाजू में लहरा रहा है। क्या कहा? भरत
अच्छा है अवध छोड़ते वक्त भरत शत्रुघ्न से भेंट ना हो पाई थी, एक बार उनसे भी मिल लेंगे। हे नाथ, मैं बिना पूछे निवेदन करता हूं कि तो अपना मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सेवक का धर्म है कि स्वामी सोता रहे और उस पर कोई संकट आए तो उसे जगा दे। सत्य है, राजपद पाकर लोग अंधे हो जाते हैं। भरत ने भी यही विचारा है कि शत्रु को मारकर और कंटक राज्य करो। हे नाथ, धनुष बाण हमारे हाथ में है और दूसरे हम क्षत्रिय हैं और तीसरे रघुकुल के जन्मे हैं। मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण आपकी सेवा में उपस्थित हूं। फिर क्यों न भरत को रामद्रोही होने का सबक सिखलाओ। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भरत को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, यह कैसे हो मैं तुलना में। हे नाम रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर शर भर में उसे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध ना करो, आखिर वो भी हमारा भाई है। जरा उसको पास तो आने दो। तुम जैसा सोच रहे हो पर वैसा नहीं है। तात कथन सो चत कहा, वचन विषम अनुरी। चंदन त्यागे अमित रस, भरत न त्यागे प्रिय। गंगा बहे उत्तर दिशा, पूरब डूबे भानु। कपट न आए भरत ही, यह निश्चय लो जान। राधा जी, अब भाई भाई कहां रहा? भाई तो तब था, तब उसके विचार निर्मल थे, इसलिए हाथ में तलवा है। तलवे पर बाण चढ़ा हुआ शत्रु समाचार में लक्ष्मण का क्रोध भरा हुआ। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठ करके अंबर में चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। और मैं उसको शंगारूंगा जो रघुराई का प्यारी है। भैया लक्ष्मण, भरत जैसा शील भाई संसार में मिलना मुश्किल है। इस दिल से बुरे विचार निकाल दो। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। राधा जी, जब तलक बरतता धर्मवान तब तक हम दबा न सके थे। मैं भी क्या तो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सके थे। आज अधर्मी हुआ भरत, दलबल सारा धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस
होते हो धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुमको, वर्णन तो करो भाई। बताओ तुम किसके सताए से इस जंगल में आए हो। हे राज, आप भरत को किस अपराध में छोड़कर चले आए? अब मैं अवध में किसके सहारे रहूंगा? हे स्वामी, मेरे अपराधों को क्षमा करो और अब अवध लौट चलो। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत की पकड़ो ये महाबले भाई। भाई भरत, इतने व्याकुल ना हो, शांति से काम लो। क्या कर्मों की गति टल सकती है? अहो भाई शत्रुघ्न, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे रक्षक भरत तुम्हारे साथ है ना? महाराज, आपका सेवक शत्रुघ्न झुककर प्रणाम करता। हे गुरुदेव, यह आपने क्या किया जो आप भाई भरत और शत्रुघ्न और समस्त प्रजा सहित जंगल में पधारे और पिताजी को किसके सहारे छोड़ा? पिताजी तो कुशल से है ना? बेटा, ये सब कर्मों का ही तो फल है। एक ओर तो तुम मन को बढ़ारे और दूसरी ओर तुम्हारे पिता स्वर्ग को सिधारे। पिताजी, अंतिम समय हम आपके दर्शन भी न कर पाए। हे विधाता, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा था? हाय पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए। हाय पिताजी, हमारा क्या होगा? हे भाग्य चक्र, तूने घर जला ही डाला। था एक ही सहारा, वह भी मिटा ही डाला। रघुकुल में जल रहा था एक दीपक टिमटिमाता, आदि ने मौत का वह दीपक बुझा ही डाला। वनवास राम को और राजा को प्रणाम लेकर मंगल में यह अमंगल आखिर रचा ही डाला। शांति करो, विलाप करके मृतक की आत्मा को दुख न पहुंचाओ। गुरुजी, आपका उपदेश कल्याणकारी है, परंतु अब कृपा करके इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। बेटा, मैंने भरत को पहले ही बहुत समझाया था, लेकिन इनकी राम भक्ति के आगे कोई उपाय नहीं आया। प्यारे भाई, अब तुम ही विचार कर ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति, प्रजा को सुख मिले। सहारे उठ गए उनके, तुम ही आधार हो उनका। करो अब यत्न वह भाई के हो उद्धार अब उनका। हो आप प्रभु सीता माता, गुरुदेव का सर पर साया है। हूँ सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश नवाया है। सौगंध तुम्हारे चरणों की और शंकर की है आज मुझे। आनंद नहीं कुछ प्यारा और राज विष की घाट है मुझे। कल दुनिया ताने देवेगी और नित्ता सारा संसार करे, वरना
कीजिए और आप जानकी व भैया लक्ष्मण सहित अवध को लौट जाइए। और यदि यह भी नहीं हो, शत्रुघ्न व लक्ष्मण को लौटा दीजिए। मैं आपके साथ वन को चलूंगा। हे प्यारे भैया, यह जो तुम्हारे प्रसन्न का कारण है, जो तुम्हारे पे शंका करे वह परलोक में महान दुख भोगेंगे। जो प्रेम तुम्हारे मन में है मैं उसको खूब समझता हूँ, पर पिता ने मुझे आज्ञा दी है, इस कारण ताक झिझकता हूँ। तत्काल मिलूंगा तुमसे मैं वापस आकर तपोवन में। अब लौट अयोध्या जाओ तुम, संकोच दूर करो। हे राज, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जिस प्रकार कोई मार्ग भूल जाए तो सूर्य का कोई दोष नहीं, उसी प्रकार आपका मुझे सत्य मार्ग दिखाते हैं, सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु मेरे मन को कोई शांति नहीं मिलती। तुम ही हो आसरा मेरे, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे जग में मेरा न कोई नाथ प्यारा है। तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे भरत, तुम तो धर्म और नीति के जानने वाले हो। मेरी अपनी और प्रजा की भलाई पहचानने वाले हो। फिर यदि अयोध्या लौटकर तुम प्रजा का ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे शांति और प्रजा को सुख कैसे दे पाओगे? ऐसे तो पवन पावन है। तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलकर तो सबका कल्याण हो जाएगा। मैं तुम्हारी बात मान लेता, पर क्या करूं? धर्म का मार्ग बड़ा ही कठिन है। मोर ध्वज ने सत्य पर बेटे का बलिदान किया, सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य पर राजा शिवी ने प्राणों का सौदा किया और सत्य के कारण हमें वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें, यही सच्चा धर्म है। याद रखो, सबसे ऊंचा धर्म है। यथार्थ है महाराज, किंतु जब मन नहीं मानता तो क्या करूं? मन को मनाना चाहिए। तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बिछोह से मुझे आनंद है? यह ना समझो राम को तुम बिन यहाँ आनंद है। पर क्या करे राम अपने धर्म का पाबंद है। लौट जाओ मानो कहना, भरत ही धीर धरी धरी। विवश विकल्प बिन तुम यहाँ वचनबद्ध रघुवीर। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से हटने वाले नहीं है। धर्म पर अटल रहना ही वीर पुरुषों का लक्ष्य है। इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और अवध को लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित होगा। 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर मैं तुमसे मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, आपकी और गुरुजी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं।
किंतु इतनी कृपा तो कीजिए कि मुझे अपनी खड़ाऊ प्रदान कीजिए। मैं इनसे अयोध्या की गद्दी को सजाऊंगा और स्वयं सन्यासी का जीवन जीऊंगा। राम के अनुराग में अब भरत सन्यासी बना। रावास नगरी में करूं किंतु वनवासी बना। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। तुमने दिखला दिया कि धर्म पालन में राज्य का कोई बोल नहीं। एक वे है जो मर्यादा कट राज पर, एक ये है जो ठोकर लगाते ताज। अच्छा प्यारे, लो मेरी खड़ाऊ